भारत का दुश्मनों का वफादार वही है, सच पूछो तो फांसी का अभी हकदार वही है। और रिश्ता मुझे आतंकियों से जोड़ने वालों, तारीख उठाकर देख ले गद्दार तू ही है। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, आपके कातिल को हराने के लिए वोट करो। सेकुलर कह करके और भाजपा का डर दिखा करके मुसलमानों से वोट ले लेते हैं और वो सिर्फ अपना पेट चलाते हैं। वो कह रहे हैं कि ओवैसी वोट कटवा टाइप का यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मुस्लिम लोग अगर वोट दे देगा ओवैसी को तो जेएमएम हार जाएगा, क्योंकि जेएमएम में अधिकतर मुसलमान विधायक मंत्री हैं। तो कातिल कहेगी दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और यही जहनियत रही अगर लोगों में तो ना कोई अब्दुल कलाम होगा ना कोई अब्दुल हामिद होगा। नफरतों को एक पल में जान लेती है दुनिया, नफरतों को एक पल में जान लेती है और मोहब्बत का पता चलते ज़माने बीत जाते हैं। नमस्कार जोहार, अभी मैं मौजूद हूँ केवी हाई स्कूल ग्राउंड डुमरी में। यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का एक कार्यक्रम रखा गया था जो कि मोहम्मद रिजवी साहब के लिए वो वोट मांगने के लिए आए थे। वास्तव में बता दें तो ये पार्टी हैदराबाद की पार्टी है, तेलंगाना राज्य की पार्टी है। तेलंगाना से चलकर झारखंड के सरजमीन पे उन्होंने तशरीफ़ लाई और उन्होंने बाज़ाब्ता आवाम से, जो झारखंड की सरकार है वो बाज़ाब्ता झारखंड की जनता भी देख रही है और क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग भी देख रहे हैं कि झारखंड में सरकार कितनी कामयाब है और कितने नाकाम है। 2019 विधानसभा से पहले झारखंड सरकार ने बाज़ाब्ता जनता से जो वादा किया था, खास करके अल्पसंख्यक मुसलमानों से, उस वादे के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं। इसी के तहत डुमरी उपचुनाव विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें एमआईएम के प्रत्याशी मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी साहब को कैंडिडेट बनाया गया है और उनको एमआईएम की तरफ से टिकट दे करके अपने हिस्सेदारी और अपना हक लड़ने के लिए क्या है कि उनको इस उपचुनाव में खड़ा किया गया है। और उन्होंने जो जनता के सामने में झारखंड सरकार की नाकामी को रखा है वो जनता अपने आँखों से देख रही है। और इसमें यहाँ डुमरी विधानसभा की जनता को चाहिए कि वो मौलाना मुबीन रिजवी साहब को कामयाब करे, इसलिए कि मौलाना मुबीन रिजवी साहब ऐसे राजनीतिक पार्टी से हैं और ऐसे राजनीतिक पार्टी से टिकट लिए हैं जो हिंदुस्तान का वाहिद राजनीतिक पार्टी है, पहला राजनीतिक पार्टी है जो सारे धर्म के लोगों के लिए, सारे मज़हब के मानने वालों के लिए आवाज़ उठाती है। इसमें किसी भी धर्म का लोग हो, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या दलित हो, आदिवासी, जो भी हो, उन तमाम लोगों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए चाहिए कि यहाँ पे क्या है कि सेकुलर कह करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोगों से वोट ले करके जो यहाँ के नेता होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, जो नेता होते हैं, वो नेता सेकुलर कह करके और भाजपा का डर दिखा करके मुसलमानों से वोट ले लेते हैं और वो सिर्फ अपना पेट चलाते हैं। जो ओवैसी साहब थे वो खास चर्चा किए मॉब लिंचिंग के बारे में। क्या मॉब लिंचिंग सच में झारखंड की एक बड़ी घटना है? बहुत बड़ी ये घटना है। झारखंड सरकार ने 19 तारीख को इसी ग्राउंड पे झारखंड सरकार के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने कहा था 19 तारीख को कि झारखंड में एक भी मॉब लिंचिंग नहीं हुई है हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से। ये सरासर झूठ है। आप देखेंगे अगर तो 2019 के बाद से लेकर आज तक के बहुत सारे ऐसे घटने आए हैं जो जनता देख रही है। 19 तारीख को उन्होंने कहा कि एक भी मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, लेकिन 24 तारीख को रामगढ़ के अंदर ही में फ़ौरन जो है मॉब लिंचिंग हो गई है। और इसी तरीके से बहुत सारे घटना घटते रहती हैं। ये झारखंड सरकार की नाकामी है। झारखंड सरकार अपने सरकार में नाकाम है। इस नाकामी को छुपाने के लिए सारी झूठ कहती है। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब किसी धर्म का लेकर के खास राजनीति करते हैं, मुस्लिम धर्म को लेकर खास राजनीति करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उधर देखिए, ये बात गलत है और बेबुनियाद है। हैदराबाद में आप जाके देखिए, जो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल जो खोले हैं, क्या मुसलमान के बच्चे उसमें पढ़ते हैं? इलाज जो कराते हैं, क्या हिंदू उसमें इलाज नहीं कराता है? जब हिंदू उसको वोट नहीं देते हैं तो कहने का मतलब तो जीतते किसे हैं? हर जगह जो सीट जीत रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार हो गया और कहीं हो गया, तो किसे जीत रहे हैं? आप झारखंड में हैं, झारखंड के पार्टी को वोट क्यों नहीं देना पसंद करेंगे? हैदराबाद का पार्टी, तेलंगाना का पार्टी को आप लोग यहाँ पे क्यों एक्सेप्ट करेंगे? इसलिए एक्सेप्ट करेंगे कि जो हमारा जो झारखंड का जो पार्टी है, जो हफीजुल हसन पकड़ लिए फिलहाल, कहने का मतलब कि आप वोट आपको जब दिए, हमारा बाप दादाओं ने जो दिया, मगर हम आपको जब वोट दिए तो हमको जब रोड पे मारा जा रहा है, सड़कों पे हमारे खिलाफ। आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? उठाते हैं मगर वो नहीं बोलेगा। और जो एमआईएम से कैंडिडेट होता है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर ये जागरनाथ अगर मोहतम अगर यदि ये विकास के गंगा बहाए हैं तो पूरे ये जेएमएम और कांग्रेस का नेता
यहाँ पर आके सब धरना दे दिए हैं और हफीजुल हसन गली गली में घूम रहे हैं। वो इस बार अपना सीट बचा नहीं पाएंगे इस बात को। हाँ, दुनिया नफरतों को एक पल में जान लेती है, दुनिया नफरतों को एक पल में जान लेती है और मोहब्बत का पता चलते ज़माने बीत जाते हैं। और हमको लोग कहते कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और यही जहनियत रही अगर लोगों में तो ना कोई अब्दुल कलाम होगा ना कोई अब्दुल हामिद होगा। ये हिसाब का मतलब चल रहा है। वो हफीजुल हसन यहाँ पर आके घूम रहा है, गली गली में घूम। वो कह रहे हैं कि ओवैसी वोट कटवा टाइप का यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मुस्लिम लोग अगर वोट दे देगा ओवैसी को तो जेएमएम हार जाएगा, क्योंकि जेएमएम में अधिकतर मुसलमान विधायक मंत्री हैं। विधायक मंत्री रहने से क्या मसला हल हो रहा है हम लोगों को? आप खाली अपने सीट के लिए मंत्री बने हो, अपने एमएलए बनने के लिए एमपी बने हो। हम लोगों का कोई सुनने दुख दर्द सुनने वाला है ही नहीं कोई। कहने का मतलब वो मसला नहीं है। वोट कहीं भी चला जाए वो बात अलग जगह पर है, मगर जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं, जो हमारे हक आवाज़ जो बुलंद करते हैं, हम उनको देखेंगे। आपको हम तो एमएलए एमपी सब बना के छोड़ दिए, मगर आप हमारे लिए कुछ तो नहीं कर रहे हैं। हमको सड़कों पे मारा जा रहा, हमको जेल के कस्टेटे में मारा जा रहा। आपकी ज़बान खामोश है, आपको जाके बैठना चाहिए। वहाँ पर पीड़ित महिला के जो परिवार को जो मारा है उसके घर में दुख दर्द समझना चाहिए। आप यहाँ गली कुर्सी में आके जो भटक रहे, एक हफ्ता से यहाँ पर आप घूम रहे हो, आपको खाली सीट प्यारा है, जनता प्यारा नहीं है आपको। तो आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आप जीने मरने मारने वाले मुद्दे पे वोट देते हैं। हम लोग, हमारा कहने का मतलब हम लोग कमा लेंगे खा लेंगे वो बात अलग है, मगर बात ये है कि तब क्या करोगे? हमको रोड पे मारोगे आपका इख्तियार कुर्सी में आप बैठे हो, तब क्या करोगे? रोड पे मारोगे? हम लोग के जान के कीमत नहीं है। हम लोग के जान भारत का दुश्मनों का वफादार वही है। सच पूछो तो फांसी का अभी हकदार वही है। और रिश्ता मुझे आतंकियों से जोड़ने वालों, तारीख उठाकर देख ले गद्दार तू ही है। बेशक बेशक समझे? जो नाथूराम गोडसे को जो जिसने मारा था। बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पे लगातार आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है कि किसी पार्टी को जिताने के लिए इसको टीम बी बोला जा रहा है बीजेपी का। ना यहाँ कोई ए है, ना बी है, ना सी है। यहाँ हक की बात है, और हक जो है ऑल इंडियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2024 में लेकर रहेगी। तमाम झारखंड के दबे कुचले लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, सारा के साथ मिलकर के 2024 का चुनाव हम देखेंगे लोकसभा और विधानसभा में लड़ के रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आपको मतलब इसमें सक्सेस मिलेगा? क्योंकि आप लोगों की विधायक अगर कम रहेंगे तो सरकार में आप लोग आ नहीं पाएंगे। ये कोई गलत बात। आज 40 डिग्री की गर्मी थी, लोग हजारों में थे। ये मोहब्बत है ओवैसी साहब और पार्टी की। इसमें आप देखिए जिस स्तर से बीजेपी और जेएमएम के यहाँ पे बूथ कैडर मजबूत है, उस स्तर से आप लोग के क्या बूथ कैडर मजबूत है? हम लोग को पूरा मजबूत है। वो तो पैसे पे है, वो तो 500 रुपया करके देता है एक गाड़ी के पीछे। आप लोगों को कितना मिला? हम लोग को तो 0%। हम लोग अपने पैसे से, अपने ताकत से, अपना सब कुछ कर करके यहाँ पर आ रहे हैं। सब कुछ आदमी खर्च कर सकता है, धूप में रहकर नहीं रह सकता है। हम लोग तो धूप में, आज देख लीजिए आपके सामने पूरी मीडिया थी, तमाम जनता थे, मगर उन्होंने यहाँ पर ये प्रूफ किया है कि हम लोग यहाँ पर ओवैसी साहब के साथ, मोबिन रिजवी के साथ और तमाम झारखंड के तमाम लोगों के साथ रहने का काम करेंगे। ओवैसी और रिजवी साहब कह रहे हैं कि 60-40 न्याय चल, तो 1932 खतियान वगैरह का भी कुछ जिक्र कर रहे थे, क्या कहेंगे? उसके लिए क्या जो है सो है। 1932 का खतियान तो जो लागू है वो होगा जो होगा। क्या कुछ खास बात देख रहे हैं ओवैसी में जो कि उनके पार्टी को वोट देना चाहिए? ना, ओवैसी साहब जो है सो है, बहुत बढ़िया है। वो भाषण उसका सुने, आज का भाषण भी आप उसका सुनने, ठीक है। जितना सपोर्ट हम लोग का है, सपोर्टर जो है सो वो पूरा ऑल मजलिस है, ठीक है। पूरा दुनिया का सपोर्टर है वो, एक मेरा नहीं है, एक कोई मुस्लिम का नहीं है, ठीक है, एक हिंदू का नहीं, सबके लिए है वो। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, आपके कातिल को हराने के लिए वोट करो। क्या बात है? कातिल कौन है इसमें? जी, कातिल हर जगह मोबिलिचिंग हो रहा है। हम सब जानते, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबिलिचिंग हो रहा है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हम किसको कातिल कहेंगे? आखिर कातिल तो कोई है, कोई तो ऊपर में है। कत्ल किसका किया जा रहा है? कत्ल जो आदिवासी हो गया, ये मुस्लिम हो गया, इसको कत्ल किया जा रहा है। खास कर देख रहे हैं, बड़ी ये हो ही रहा है। आखिर कोई तो करवा रहा है। मतलब आप अपने रक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं? जी जी, अपने रक्षा के लिए वोट कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ लोगों से, और हम लोग खुद उसको वोट करेंगे। किसी को हराने जिताने के लिए नहीं? नहीं, सिर्फ अपने रक्षा के लिए। हम लोग आगे जाएंगे और यही हम लोग चाह रहे हैं, और पब्लिक का भला हो बस। इतना मोहब्बत, इतना प्यार है ओवैसी से, जो अंतिम में हम बोल रहे ट्यूशन छोड़ के, और अंतिम में हम बोल रहे ज़्यादा टाइम
टाइम नहीं लगा होगा, पहुंचने में करीब हमको 15 मिनट लगा होगा यहाँ। अब आने के बाद जैसे हम आए, कुछ हम भाषण सुने, ज़्यादा नहीं सुने, अधिक हम नहीं सुने, बट 2 मिनट या 3 मिनट हम सुने होंगे, ज़्यादा नहीं सुने। अगर हम सुने होते ज़्यादा अधिक तो हम चर्चा करते और बेहतर हम बता पाते, क्योंकि हम अंतिम में आए हैं। उनका कौन सा आइडियोलॉजी आपको अच्छा लगता है और झारखंड में क्या कुछ कमी आप देख पाते हैं जो कि ओवैसी की पार्टी, जो हैदराबाद की एक पार्टी है, उसको झारखंड में स्थापित किया जा सकता है? देखिए, स्थापित ये तो किया जा सकता है, लेकिन ये तो डिपेंड करता है जनता पे, सिटीजन पे करता है। यहाँ डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करेगा जनता, जाहिर सी बात है, अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो कभी, चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो, जनता के सपोर्ट के बिना कभी कोई नेता जीत नहीं सकता है। एक सपोर्ट ही एक ऐसा है, क्योंकि जानते हैं ना, बिना सपोर्ट का जो है ना, एक लकड़ी भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो लकड़ी खड़ा करने के लिए एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जो है एक नेता है ना, को जीतने के लिए, कोई भी चुनाव जीतने के लिए जनता की सपोर्ट होती है। हम जितना जानते हैं, यहाँ जिस प्रकार भीड़ भाड़ था, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है 3 मरतबा जो है फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है, जीत नहीं सका है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबल में हम बता रहे हैं, ये 100% हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट बताता है, हम नहीं। अब वोट देने को तो दे दिए, लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट हो आएगा उस दिन पता चलेगा कि जीता या नहीं जीता, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। ओवैसी को पार्टी को वोट क्यों दिया जाए, उसमें क्या खासियत हो रही है? हेमंत सोरेन की सरकार में क्या कुछ कमी रह गई है जो ओवैसी की पार्टी को वोट दिया जा सकता है? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं, जो भी सवाल किए हैं बहुत बेटर किए हैं। आपका सवाल से मैं सहमत हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, ओवैसी और हेमंत सोरेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। भले जो है निवास जो है हेमंत सोरेन हमारे झारखंड से करते हैं और हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री भी हैं। ओवैसी जो है हमारे झारखंड का निवासी नहीं है, लेकिन वहाँ से चलकर आए हैं बस जनता के लिए। अब रह गई बात ये कि ओवैसी जो है, ओवैसी को हम क्यों वोट देंगे? वोट इसलिए ओवैसी को देंगे क्योंकि ओवैसी ही जो है सभी जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, अगर कहीं भी जनता के है ना जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ की आवाज़ अगर कोई अगर उठाता हो, अगर सदन में उठाता हो, अगर पार्लियामेंट में अगर उठाता हो, अगर कहीं भी जनसभा में उठाता हो, तो बस एक ही नेता का नाम है, जिसका नाम है ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम 15 मिनट में चल के सिर्फ हम देखने के लिए आए थे। लेकिन डिफरेंस अब ये बता रहे हैं कि ओवैसी जो है कभी भी कहीं भी जुल्म होता है तो सबसे पहले ओवैसी जो है पहुँचते हैं, एक जो है पीड़ित के पास पहुंचते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन वैसा नहीं है। एक बात बताइए, ओवैसी साहब भाषण देते वक्त मॉब लिंचिंग और मोदी की बहुत ज़्यादा धुलाई कर रहे थे, ऐसा क्यों? हाँ, ये बात तो है। सबसे पहली बात ये है, हम ये बताना चाहेंगे, जो है हमारे भारत में रूल कर रहा है उससे ही सवाल किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी है। अगर सवाल करे तो मोदी जी से ना करे तो किससे करे? सबसे पहली बात है। और जो है धुलाई करने की बात है, सबसे पहले अदर को क्यों धुलाई करेगा? जो प्रधानमंत्री नहीं है, जो रूल नहीं कर रहा है, उनको धुलाई करने का हक नहीं है। हक उन्हीं का है जो रूल कर रहा है। और रूल जो है हमारे भारत में क्या जो है डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे जिस प्रकार जो है अदर कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, उस प्रकार में हम लोग भी और यहाँ का जनता भी, हमारे भारत के नागरिक सिटीजन भी वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे भारत में जो है डेवलपमेंट हो और सभी देशों से टेक्नोलॉजी में आगे रहे। जिस प्रकार आज अमेरिका है, आज हमारे भारत ने भी साबित कर दिया है कि हमारे भारत भी किसी से कम नहीं। लेकिन आज हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आज हम पड़ गए हैं। जिस प्रकार जो है ब्रिटिश का कहना था कि अगर भारत में हमें शासन करना है तो डिवाइड एंड रूल्स का हमें अपनाना पड़ेगा, है ना, हिंदू मुस्लिम में बांटना पड़ेगा और लड़ाना पड़ेगा। और इस प्रकार हम भारत में इस भारत में हम शासन करेंगे और सदियों तक शासन करते रहेंगे। उसी प्रकार मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे भारत में अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होता ना, हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद भी हमारा भारत जो है 4था स्थान पे चंद्रमा पे चंद्रयान 3 जो है पहुँचाया, सिर्फ जो है एक हौसले के बुलंद पे। कहते हैं ना कि अगर हौसला होना, पंखों से उड़ान नहीं होता है, पंखों से उड़ान नहीं होता है। अगर जिसके अंदर हौसला होना, वो बिना पंख के भी आसमान में उड़ सकता है। जिस प्रकार जो है चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग जो है सही सलामत जो है चंद्रमा पे कराया, और हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे भारत में अगर हिंदू मुस्लिम अगर नहीं होता तो सबसे पहले अगर नंबर 1 में टेक्नोलॉजी अगर होता तो वो
हमारा भारत होता, ना अमेरिका होता, ना चीन होता, ना है ना रसिया होता, कोई नहीं होता। हमारे भारत के अपेक्षा कोई देश नहीं होता। आज भी हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं है। हमारे भारत एक ऐसा कंट्री है यहाँ जो हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन नेता के चक्कर में लोग जो है लड़ाई झगड़ा। भाई साहब, मैं पहले अभी झारखंड में हूँ तो झारखंड और डुमरी की बात करूंगा। डुमरी की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि 1.5 साल से लगभग आंदोलन चल रहा है। 60-40 नहीं चलते, नियोजन नीति नहीं चलते, और ओवैसी साहब आज तक कभी 60-40 के विरोध में बोलते हुए नजर नहीं आया है। आज पोस्टर में लगा हुआ है कि 60-40 नहीं चलते। आज ओवैसी साहब भी स्टेज से बोल रहे थे कि 60-40 नहीं चलते। क्या जरूरत आ पड़ा कि आज के दिन में बोल रहे हैं कि 60-40 नहीं चलते, जब आंदोलन लगभग खत्म होने की कगार में है, और जब आंदोलन चरम पे था तब कुछ भी कमेंट नहीं किया। हाँ, बात तो है। देखिए, सबसे पहले वो अंतिम में ये 60-40 वाला जो बात बोले ना, वो अंतिम में बोले। लग रहा है वोट लेने के लिए 60-40 कर रहे हैं। देखिए, वोट लेने वाला कोई भी नेता हो, चाहे हम बोल रहे हैं ना, कोई भी नेता हो, वो वोट लेने के लिए ही करता है। लेकिन ये बात है कि अगर वो कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ऐसा वो चाहते हैं कि कोई भी जनता हो ना मेरे और एट्रैक्टिव हो जाए, क्योंकि कोई भी नेता का माइंडसेट जो होता है ना, वो एट्रैक्टिव करने के लिए भी होता है। एक ऐसा बात होता है ना, कोई भी नेता के पास एक ऐसा बात होता है जो एक बात पे एट्रैक्टिव हो जाते हैं लोग, और एट्रैक्टिव हो के जो है उस इंसान को जो है वोट देने के लिए। डुमरी के लोगों को क्या कहेंगे, कैसे लोगों को वोट करना चाहिए? देखिए, मैं डुमरी वाले को, सभी नागरिक को हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात है, आपका राइट्स है, आपका अधिकार है। मैं तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, फोर्स नहीं कर सकता हूँ, है ना। फंडामेंटल्स राइट में दिया है। अगर भारत में आप अगर बेफिक्र अगर रह रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है। मेरा अधिकार और आपका अधिकार ये भी है। आप भारत का नागरिक हैं तो आपका अधिकार है, आप कोई भी लीडर्स को आप वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब लड़ाई करने की बात नहीं है। ये मेरी अधिकार, मेरी चॉइस, मेरी लाइफ, है ना। मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरी अधिकार, मेरा चलेगा, सबसे पहली बात है। तो हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप जो है, अगर हेमंत सोरेन जो भी है, आप अगर JMM को अगर देना चाहते हैं या ओवैसी पार्टी को देना चाहते हैं, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, जहां भी आप वोट दे रहे हैं, बस शांतिपूर्वक दीजिए, पीसफुल दीजिए। ये हमारा भारत है, यहाँ सभी धर्म के लोग जो है निवास करते हैं, हिंदू मुस्लिम निवास करते हैं। डिसाइड ये जनता करेंगे कि JMM को वोट देंगे या ओवैसी को वोट देंगे, वो बात की बात है। वो देने वाला इंसान देगा, यहाँ बोलेगा कुछ और, लेकिन वो अंदर से कुछ और है। मतलब यहाँ बोलेगा कि हम ओवैसी को देंगे, पता चला कि JMM को देंगे। मतलब ये यहाँ भी माइक के सामने, मीडिया के सामने ये बोलेगा कि हम JMM को देंगे, पता चला कि ओवैसी को दिया। तो इस प्रकार होता है। तो हम जो है यकीनन के साथ और 100% ये नहीं कह सकते हैं कि वोट आप उन्हीं को दीजिए। आपका अधिकार है, आपका राइट है, आप किसी भी नेता को आप चॉइस करके आप वोट दे सकते हैं। ये थे कि वह जो कि ओवैसी साहब के सभा में आए हुए थे, इनका कहना है कि वोट किस विचारधारा पे देना चाहिए। बाकी देखने वाली बात है, 8 तारीख का बात है। तब तक बने रहे, धन्यवाद।